मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे बर्बर जो घटना थी नेमावर हत्याकांड। मिशन 2023 मध्य प्रदेश विधानसभा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या तैयारी है? 20,000 करोड़ में से जनजातीय कार्य विभाग को मात्र 400 रुपये दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक संवेदना दस्तक और आज हम बात करेंगे नेमावर हत्याकांड को लेकर, जिसकी तकरीबन 7 से 8 महीने बाद शिवराज सरकार ने सीबीआई जांच के लिए जांच करवाने की बात कही है। उसी को लेकर पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं होने से आज जो नेमावर है, जो घटना स्थल हत्याकांड का, वहां से पीड़ित परिवार की बेटी भारती, जो कि नेमावर से भोपाल के लिए आज पैदल यात्रा के लिए निकली है। वहीं जयेश के संरक्षक और विधायक है हमारे साथ अलावा जी, उनसे हम चर्चा करेंगे वो किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर आए थे। अलावा जी, पहले तो बताएंगे यहाँ पे जो नेमावर हत्याकांड जो पिछले 13 मई से लापता हुए थे एक ही परिवार के 5 सदस्य, और 29 जून को शायद खुलासा हुआ था इस मामले का, और उसके बाद से ही आश्वासन मिलते गए हैं। तो क्या कुछ घटना को लेकर आप यहाँ पे आए? मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे बर्बर जो घटना थी नेमावर हत्याकांड, जिसमें आदिवासी परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। उसमें 3 नाबालिग बच्चियाँ भी थी। उनको मारकर उनके साथ 10-10 फीट गहरे गड्ढे में उन्हें गाड़ दिया गया। बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए यूरिया और एसिड मिला दिया गया। इस हत्याकांड का खुलासा जब पीड़ित परिवार करने के लिए 1 महीने तक गुहार लगाता रहा, उसकी न तो पुलिस विभाग ने सुनी और ना ही मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुनी। जब हत्याकांड का खुलासा हुआ तो शुरुआत से ही प्रदेश का आदिवासी समाज और पीड़ित परिवार ने इस हत्याकांड में शामिल और इस षड्यंत्र में शामिल जो भी आरोपी रहे हैं उन सभी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए सीबीआई जांच की मांग की। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार इस हत्याकांड पर चुप्पी साधे रही, लेकिन आखिर 6-7 महीने बाद सीबीआई जांच की अनुशंसा की है। प्रदेश का आदिवासी समाज न्याय की उम्मीद करता है। पीड़ित परिवार की एकमात्र जो बेटी बची है वो भी न्याय की उम्मीद करती है कि इस षड्यंत्र में जो भी शामिल है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, उन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए। आज घटनास्थल पर हम सब ने पहुँचकर, जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के सदस्यों ने पहुँचकर हमने पूजा अर्चना कर वहाँ पे शोक संवेदना की पीड़ित दिवंगत आत्माओं के लिए, और सबने मिलकर संकल्प लिया कि जब तक हत्यारों कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलती है, संघर्ष जारी रहेगा। न्याय यात्रा भोपाल 11 तारीख को पहुँचेगी और इस यात्रा में प्रदेश के समस्त आदिवासी के प्रतिनिधि और युवा लोग शामिल होकर आज भवन पहुँचकर प्रदेश सरकार से और महामहिम राज्यपाल से तो ये जो मामले को लेकर इतना लंबा समय हो गया, उसके बाद जब सीबीआई जांच की बात की जा रही है, तो इसको लेकर आप मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान सरकार आरोपियों को बचाने में लगी रही। अगर वास्तव में मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार पीड़ित परिवार के सदस्य, परिवार की बेटी को न्याय दिलाना चाहती, इसकी अगर इच्छा होती तो शुरुआत से ही, इस घटना के शुरुआत में ही सीबीआई जांच की सिफारिश करनी चाहिए थी और जल्द से जल्द जांच शुरुआत करना चाहिए। इन 6-7 महीनों में कई सबूत मिटा दिए गए और कई आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि सीबीआई निष्पक्ष रूप से इस पूरे घटनाक्रम की जांच करेगी और पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। और जो भी दोषी है इसमें प्रत्यक्ष रूप से जिन लोगों ने भी इस हत्याकांड को अंजाम देने का सहयोग किया, उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, हम उम्मीद करते हैं और न्याय पे इसके लिए कौन कौन सी मांगों को लेकर अभी ये जो न्याय यात्रा निकाली जा रही है? न्याय यात्रा की प्रमुख मांग यही है कि तो पीड़ित परिवार सदस्यों की तरफ से और संगठन की तरफ से हमारी मांग है कि सीबीआई जांच की जो अनुशंसा मध्य प्रदेश सरकार ने की, जल्द से जल्द शुरुआत की जाए। इसमें इस घटना के अंजाम देने में प्रत्यक्ष रूप से जिन जिन लोगों का सहयोग रहा है उन सबको आरोपी बनाया जाए और कोर्ट का गठन कर जल्द से जल्द आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि प्रदेश में आदिवासी पीढ़ी के साथ ऐसी बर्बरता दोबारा न हो। प्रदेश का आदिवासी समाज जो न्याय यात्रा भोपाल पहुँचने के बाद में अगर मांग नहीं मानी जाती है या कोर्ट में जो वेट लगी होती है, तो उसके आगे क्या न्याय यात्रा अभी 11 दिनों तक अलग अलग जगह से होते हुए भोपाल पहुँचेगी और भोपाल पहुँचने के
के बाद यह यात्रा, अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता तो प्रदेश के सभी आदिवासी जिलों में न्याय यात्रा निकलेगी और हम लोग आरोपियों को सजा दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। तो ये रही न्याय यात्रा की बात में, और हम एक सवाल और भी पूछेंगे। जय संरक्षक है आप, और मिशन 2023 मध्य प्रदेश विधानसभा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या तैयारी है? जयस मिशन 2023 और 24 के तहत हमने प्रदेश के 2 करोड़ आदिवासी समाज का नेतृत्व करने के लिए नए युवाओं को युवा नेतृत्व देने की बात कही है। और प्रदेश के आदिवासी समाज अगर अपने जल जंगल जमीन के लिए 5वीं अनुसूची के लिए, 6वीं अनुसूची के लिए, पेशा कानून के लिए और ग्राम सभा के लिए अपने हक पर अधिकार लेना चाहता है तो निश्चित ही प्रदेश के आदिवासी समाज के नए युवाओं को 2023 और 24 के विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में दस्तक देकर सदन के भीतर पहुंचना होगा। जयस के माध्यम से, जयस के समर्थन में हम लोग नए युवाओं को सदन के भीतर भेजेंगे ताकि प्रदेश के 2 करोड़ आदिवासियों की आवाज़, उनके मुद्दे और उनके दर्द को विधानसभा में दमदारी के साथ उठा सके और समाज को एक ऐसा सक्षम नेतृत्व दे सके जो आदिवासियों की सुरक्षा, संरक्षण और उनका विकास करने के लिए दम रखता है। अभी जो बजट आया है उसमें 2021-22 का आदिवासी की योजनाओं विकास के लिए मात्र 400 रुपये का जिक्र हो रहा है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि ये किस लिए 400 रुपये? मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान सरकार आदिवासी समाज का विकास सिर्फ सपनों में करना चाहती है। इनको ज़मीनी विकास से, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हमारे आदिवासी भाइयों के विकास से, इनको आदिवासी क्षेत्रों में हो रहे पलायन से, कुपोषण से, संविधान की 5वीं अनुसूची से, केंद्र के बने पेशा कानून की मूल भावना से इनको कोई लेना देना नहीं। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने हाल ही में 2021 और 22 का जो द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया उसमें 19,000 करोड़ में से जनजातीय कार्य विभाग को मात्र 400 रुपये दिया है। ये इस बात को साबित करता है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार आदिवासियों के विकास का सिर्फ दिखावा कर रही है। इनको वास्तव में आदिवासियों के विकास से कोई लेना देना नहीं है। आज 400 रुपये देकर मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार आदिवासियों का विकास करने का ढोंग कर रही है। हम यही प्रदेश की जनता से और प्रदेश के हमारे बंधुओं से, आदिवासी बंधुओं से मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान सरकार जनजाति गौरव दिवस के नाम पर, रेलवे स्टेशन के नामांतरण के नाम पर आदिवासी पुरखों के नाम दे रही है, लेकिन इससे आदिवासियों का विकास नहीं होने वाला है। जब तक धरातल पे सरकार की योजनाओं को नहीं पहुंचाया जाएगा, आदिवासी उप योजना का पैसा सही मदों में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, कहने का मतलब ये है कि आदिवासी उप योजना का पैसा आदिवासियों के लिए नहीं खर्च किया जाएगा, तब तक आदिवासियों का विकास नहीं होगा। और सरकार को इस पर जल्द से जल्द नीति बनाना चाहिए, जल्द से जल्द विधेयक लाना चाहिए ताकि आदिवासियों को न्याय मिल सके, उनका विकास हो सके, उनका सुरक्षा, उनका संरक्षण, उनकी संस्कृति का बचाव हो। धन्यवाद अलावा जी। ये थे डॉक्टर हीरालाल अलावा, जय संरक्षक और बनावर से विधायक हैं, और इनका कहना है कि युवाओं को राजनीति में आगे आना होगा। आदिवासी योजनाओं को धरातल पर लागू करने के लिए जयस के माध्यम से ये हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं विधानसभा में, और आगे भी लड़ाई इनकी जारी है, इन्होंने कहा है। आप देखते रहें।